नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 69 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 18 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं आपकी वर्कशीट में, वो ही कंटिन्यू करेंगे हम जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जॉर्ज पंचम की नाक, जो आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक से है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ है। आप जानते हो कि कमलेश्वर जो हैं उनको उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको ये पता है कि वो बड़ी बड़ी उन्होंने नटवरलाल जैसी कहानियों की जो हिंदी फिल्में हैं उनकी भी स्क्रिप्ट लिखी है। और ये जो कहानी उन्होंने लिखी है ना, ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, ये इन्होंने कटाक्ष किया है हमारी सोसाइटी पे कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज रूल करते थे उस टाइम लोगों की मेंटलिटी कुछ कैसी थी। मतलब वो ये इसमें बता रहे हैं कि कुछ लोग किस तरीके का व्यवहार करते थे, क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी, हमने देखा जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी तो वो क्या कर रहे थे, वो इस तरीके से एक एक चीज़ उनके उनके कुत्ते हों, उनके दरबारें हों, उनके ब्रिटेन में तो चल ही रही है सब चीज़ें कि ब्रिटेन में उनकी रानी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन भारत में एवं ही लोग उनके लिए पागल हुए जा रहे थे। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम के नाक के बारे में। जॉर्ज पंचम एक मूर्ति जिसकी नाक में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से क्या अफरा तफरी का माहौल हुआ, क्या तहलका मचा, वो हम देखेंगे। बच्चों, वैसे तो ये जो कमलेश्वर जी है ना, इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ उसके आधार पर ये कहानी लिखी है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है ये, इसमें थोड़ा सा फिक्शन भी है ना। आप समझ सकते हो, जो इंसान पिक्चरों की कहानी लिखता है तो थोड़ा तो फिक्टिशियस, थोड़ा सा मसाला उसमें पेश करेगा, लेकिन ये जो कटाक्ष है कई लोगों के खिलाफ है, जो उन लोगों को जो ये गोरे लोगों को, कुछ लोग अभी भी हैं गोरे लोगों को थोड़ा सा अपने जो हम भारत के लोगों को पीछे मानते हैं। अब और उस टाइम पे उन लोगों के लिए भी जो उनकी जी हजूरी किया करते थे या उनको ही सर्वे सर्वा मानते थे। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। मतलब ये जो नाक है, जॉर्ज पंचम की नाक की बात हो रही है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे हुए थे, बड़ा हंगामा बरप गया था। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे, राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव पास किए गए थे कि ये होगा वो होगा, चंदा जमा किया गया था उसके लिए, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, गर्मा गर्म, मतलब एक जरा सी बात का इतना बड़ा इशू, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबार के पन्ने भी रंग गए थे। बहस इस बात पर थी, किस बात पर थी बहस, कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर हटा दी जाए, जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है। कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। मतलब ये दिखा रहे हैं कि उसको कितनी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी, किस तरीके से हाइप बनाए रखी थी उस चीज़ की, और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, क्योंकि जो खामोश है उनका पत्ते नहीं खुलते ना उनके, कि वो उस तरफ है कि जो जो नाक है वो रहने दी जाए, या उस तरफ है हटा दी जाए, तो सभी उन्हें अपने में मान लेते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, है ना। उनको जो पिस्तल लेके, गन लेके या तलवार लेके, जो भी होगा उनके पास, इस तरह से हथियार लेके पहरेदार लगा दिए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, मतलब उनकी नाक को कोई कोई हार्म कर सके, कोई हानि पहुंचा सके। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए ये तो हो गया। हिंदुस्तान में जगह जगह उनकी नाकें खड़ी थी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर उनको क्या करने की कोशिश करेगा, उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो जगह जगह उनकी रक्षा के लिए लोग खड़े हुए थे। लोगों ने अपनी वो मान लिया था, अपनी इज्जत मान ली थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। मतलब जो भी हाथ लगे तो उनको पहुंचा दिया गया उसके वहाँ।
कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध हुआ। मतलब इतना सारा जो ड्रामा है वो सब हो रहा है किसके लिए? जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। बच्चों मैं नीचे इसलिए लेके आई हूँ आपको बताने के लिए, ये जो भी आपके येलो कलर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको सबके क्या दिए गए हैं? वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। जैसे लाटो आया, लाटो खंबे या मूर्ति के लिए आया है। खैर ख्वाहो भलाई चाहने वाले, हुक्कामो शासक वर्ग, ताका यानी कि देखा, और मसला होता है समस्या, है ना। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिए क्योंकि फिर बाद में ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए देखते हैं आगे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट है ना, जो खंबा, जो दीवार, जो भी है, उसकी नाक एकाएक गायब हो गई, है ना। अब देखो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति के लिए, जो उनके लिए कितने लोग तैनात थे, लेकिन हादसा हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, लाट की नाक चली गई। आप देख रहे हो सब कुछ चल रहा था लेकिन फिर भी नाक नहीं बची। रानी आई और नाक ना हो, रानी आए और नाक ना हो, ये तो बड़ी परेशानी है। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी हुई। देश की खैर ख्वाहों की भी एक मीटिंग हुई, जो बड़े बड़े सूरमा, उनकी मीटिंग हुई और मसला पेश किया गया कि क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है और क्या करा जाए। भैया अब रानी आ रही है और अब ये सब हो गया है। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब उस मूर्ति की, जो उस जॉर्ज पंचम की नाक को ऐसा इशू बनाया गया कि इसी से सब कुछ है। अब देखिए हिंदुस्तान के लोगों को भी इसलिए कटाक्ष करा गया है कि हमारी भारत की शान, वो मूर्ति की नाक कैसे हो सकती है? हो सकती है उन अंग्रेजों के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की शान है। हमारे हिंदुस्तान एक की कोई नाक नहीं है, क्योंकि कोई इंसान होता है उसकी नाक होती है, कोई मूर्ति है उसकी नाक है। क्या किसी देश की कोई नाक और नाक जैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ शान ही शान है, सब कुछ महान ही महान है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, है ना, लोगों की बातचीत हुई एक दूसरे से, दिमाग खरोचे गए, भैया क्या करें, सारे त्रिगड़म लगाए गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली हाजिर हो। मतलब एक मूर्तिकार जो था उसे बुलाया गया, भैया ये नाक तभी लगेगी जब कोई लगाने वाला आएगा उस मूर्ति में नाक। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, मतलब मूर्तिकार बिल्कुल एक्सपर्ट था, इसलिए बोला गया है। जरा पैसे से लाचार था, मतलब पैसे की कमी थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। मतलब कुछ तो उदास थे, बिल्कुल लटके पड़े थे, कुछ मतलब कुछ को पता ही नहीं था भैया क्या होगा। अजीब परेशानी थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। भैया कितने दुख की बात है, कितने परेशानी की बात है। और तभी एक आवाज़ सुनाई दी, क्या मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मतलब किसी ने बोला बीच में से कि आपको किस लिए बुलाया है, आपको जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, कि ये जो मूर्ति बनी थी ये किस जगह बनी थी और कब, किस टाइम बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे। मतलब क्योंकि जब मूर्ति जैसी है उस तरीके की तो बननी चाहिए, कि वो पत्थर कहाँ से आए थे। जब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, हुक्कामों तो मुझे पता ही है जो शासक वर्ग होता है, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप देखते नहीं हो जब कोई बात पूछी जाती है तो घर के बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि भैया इसका होगा। उनका मतलब यही तो होता है कि मैंने नहीं करा, कि कोई पूछेगा भाई किसने गड़बड़ कर दी, तो एक दूसरे को देखते हैं कि शायद इसने करी होगी, मैंने नहीं करी। ठीक है, तो इस तरीके से देखने लगे कि भैया इनको पता होगा, हमें नहीं पता। खैर मसला हल हुआ। मतलब
अब उसको वो जो समस्या थी उसको वो हल हुई। एक क्लर्क को फ़ोन करा गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। भाई तुम छानबीन करके बताओगे कि कहाँ हुआ, कब बनी है और कहाँ से पत्थर लाए गए। पुरातत्व जो विभाग था उसकी फाइलों के पेट चीरे गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। देखिए, आप देखिए उसको कितना, मतलब उसे ये लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या पनिशमेंट मिल जाएगा, तो वो ये बोल रहा है कि अब नहीं मिल रहा, उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया इसका कंटेंट। अब कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर है और अगर आपने ध्यान से सुना है तो आसानी से कर लेंगे आप। चलिए करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक कमलेश्वर कटाक्ष करते हुए कहते हैं राजनीतिक आंदोलन जैसा था। जॉर्ज पंचम की नाक को रहना दिया जाए, हटा दिया जाए। नेताओं में भाषण भी चल दिए जा रहे थे, गर्मा गर्म बहस हो रही थी, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। तो ये इस तरीके से आंदोलन चल रहा था। मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की गायब नाक को लगाने के लिए बुलाया गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, कलाकार किसे कहा गया है और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो हमें पता है कलाकार मूर्तिकार को कहा गया है। जब उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी, उनके चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइल के पेट चीरे गए और पर फाइलें सब कुछ निगल चुकी थी। जहां फाइलों के पेट चीरने और उनको सब कुछ हजम करने में आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखो बच्चों, फाइलों के पेट चीरने से मतलब फाइलों को अच्छे से खंगालने देखने से है और इनके सब हजम करने का अर्थ है सब फाइलों की अच्छी तरह से छानबीन के बाद भी उन्हें यह नहीं पता चल सका कि मूर्ति में किस तरह का पत्थर का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वह नहीं मिली। तो ये हम समझते हैं पेट चीरना और सब कुछ हजम करने जाने से मतलब। चलिए अब करनी है हमें एक एक्टिविटी, बढ़िया सी एक्टिविटी है इस बार। तो एक जो नाक शब्द में कई सारे मुहावरे आते हैं नाक के और सारे ही बड़े मज़ेदार होते हैं, तो वो हमें लिखने हैं, उनके मीनिंग लिखने हैं और एक वाक्य बनाना है। चलो तो बनाओ। बहुत सारे होते हैं नाक के, कुछ हमने लिखे हैं जैसे नाक रखना यानी कि मान रखना। सच पूछो तो उसने सच कहकर मेरी नाक रख ली, मतलब सच बोलता है ये कहकर उसने मेरी नाक रख ली, मेरा मान बढ़ा दिया, सम्मान रख दिया। दूसरा होता है नाक रगड़ना, अब ये तो आप सभी जानते हो, दीनता दिखाना। गिरह कट के सिपाही के सामने खूब नाक रगड़ी पर उसने उसे छोड़ा नहीं, चाहे उसने कितना भी उसको नाक रगड़ी लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। तीसरा, नाक पर मक्खी न बैठने देना, अपने पर आँच न आने देना। कितनी भी मुसीबत उठाई पर उसने नाक पर मक्खी न बैठने दी। इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं, ये मुहावरा है। ये मुहावरा है चौथा, नाक के ऊपर नाक पर गुस्सा होना। क्या होता है? तुरंत क्रोध आना। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है, आपने बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस। तो चलिए, पांचवा, नाक रखना, अभी ये तो हमने करा ही। प्रतिष्ठा रखना, तो ये तो चाहे आप ये वाला लिख लो या हमने पहले वाला, ये दोबारा हो गया है। क्रिकेट में जैने कॉमर्स कॉलेज की नाक रख ली, है ना, क्रिकेट में अच्छा खेला इसका मतलब। नाक में दम करना यानी कि परेशान होना। शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। सातवां आपका है नाक काटना यानी कि बदनाम करना। भारी सभा में उसने मेरी नाक काट ली, तो ये क्या है?
बदनाम करने से मतलब होता है। आप देखते हो, आपको याद है ना, रामलीला में जो रामायण देखी हमने, सूर्पणखा की नाक काटी तो उसने उस बदनामी का बदला कितनी बुरी तरीके से लिया था। तो नाक कटना बहुत ही गलत माना जाता है। तो ये हो गए हमारे क्या, नाक के ऊपर कुछ आपके मुहावरे। अब एक नाक का मुहावरा इनसे अलग आप मुझे बताइए, बहुत सारे हैं, कई सारे मिल जाएंगे इसके अलावा भी आपको। तो एक आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रिपीट हो गया तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक मुझे लिख के बताओ, मैं जानूं कि आपको हिंदी कितनी आती है। चलिए बच्चों, अब आप वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं करा है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करा करो मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, और एक अपना प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू बच्चों।